श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रथम वक्रतुंडम एकदंतं द्वितीयकं तृतीय कृष्णपिंगाक्ष गरिमकर्त चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम मेघराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रं च दशम तो विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तो गजाननं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽशपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यार्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रम यत्पादप्लवेकमेव हि भवाबोधेसेति सावरतां वन्देऽहं तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणककर्ष राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गुणामि श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने देव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतश्च तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचं रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सव्यः। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितु वामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे निज सनेह सुरपति छल भारे। सभाराउ गुरु महिषुर मंत्री भरत भगति सबके मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिके से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई सुनत सुकद परनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेषु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेषु। महिमातासु कहे किमि तुलसी भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी। आपु छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुल कानी मान सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई।
भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभा, एकटक रही निहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्रलेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सबकी बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने मोह लिया और सब लोग चित्रलेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिकाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नर्मता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी महिमा का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउन सुगम निगमहु, लघुमति चाप लता कवि छमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होयन रत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस माम को। देखी दयाल दशा सबही की, राम सो जान जन जी की। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशु काल लखी समौ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। बोले बचन बानि सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कर्म वचन मानस विमला, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमि कहि जात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी के संभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकर थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य सदपितु कीरत प्रीति। समऊ समाजो लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम्हि विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहु अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हमहि सहित सबूत कुआरु। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राख सब लीन्हा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल हो यही परिणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिता की कीर्ति और प्रीति को, समय और समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ।
हे तात, पिता के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पाद विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम में शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी देशु, सकल धर्म धरणी धर शेषु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरणी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम्हि वृद कहु कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होय कुठाय शुभ दुसहाय, ओढ़ी हरि हाथ असनिहु के घाय। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिबु होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराय सोय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। ब्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सबा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी।
शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गुगेहि गिरा प्रसादु। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरहु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहेउ लाउ जग जनमु भय को। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पाओ जैसे। देव देव अभिषेक हिता, गुरु अनुशासन पाए। आनेउ सब तीरथ सलिलु, तेहि कह काहर जाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु आप मुझे वह कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष का समय बिता दूं। हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेते आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन पाही, सबय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आयुष पाई, बोले मानिस स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीर्थ मन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरि गण। प्रभुपद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होयत आओ देखी। अवसी अत्रि आयुष सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पवन परम सुहावन भ्राता। ऋषि नायक जह आयुष देही, राखेउ तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरु नावा। भरत राम
संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही कुला, बरसत सुर तरु फूल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, जो कुछ आपके मन में है सब कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आओ। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर मन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरी आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाऊ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकी प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, देवु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागी। सचिव सभासद सब अनुरागी। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाजिय हरषु विषादु। राम मातु दुख सुख सम जानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्रि कहेउ तब भरत सना, शैल समीप सुको। राखिय तीरथ तोय तहा, पावन अमीय अनूप। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे, अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ।
भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर संभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित्र नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित्र नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध आमुदि कहु आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध आमुदि कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनुअत निह बीरचि कर तूती। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनुअत निह बीरचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ,
प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। राम रूप गुणशील स्वभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायुक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मूर्तिका बेल मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारु जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।